राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति यहां प्राकृतिक कृषि फार्म का भ्रमण करने आए थे। पूर्व राष्ट्रपति के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ साथ हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी मौजूद रहे। गुजरात के राज्यपाल एवं गुरुकुल के संरक्षक आचार्य देवव्रत ने यहां उनका स्वागत किया, जिसके बाद सभी ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एनडीए भवन का बारीकियों से अध्ययन किया, जिसके बाद रामनाथ कोविंद और 4 राज्यों के गवर्नर ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक फार्म का भ्रमण कर प्राकृतिक खेती के बारे में समझा। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने बताया कि उनकी प्राकृतिक खेती देखने की इच्छा थी। साथ ही रामनाथ कोविंद ने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में संदेश देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन भविष्य में ये खेती किसानों को काफी लाभ पहुंचाएगी। सामने से देखने का अवसर मिला। मैंने कई बार आचार्य देवव्रत जी के साथ चर्चा की, इनके मैंने उद्बोधन भी सुने और अच्छे जिसमें कि प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे। मैंने वो भी व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की। जब भी मैं राजभवन गुजरात जाता हूँ तो चर्चा इसकी ज़रूर होती। और कई बार इन्होंने जब ये कहा कि मेरे खेतों में मेरा जो फार्म है उसमें आप 10 फीट 12 फीट का गन्ना देखेंगे, सबसे ज़्यादा मिठास। एक मेरे मन में कल्पना थी कि मुझे लगा कि कभी कभी कह देते, कितनी सच्चाई उसमें मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन आज वो कई सच्चाइयाँ जो है वो वाकई में आज मुझे अपने सामने देखने को मिली। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा देश धीरे धीरे, पहले यूरिया और केमिकल फर्टिलाइज़र उस पर जो हम चल पड़े थे उससे हट कर के फिर हमने जैविक खेती अडॉप्ट की। और जैविक खेती का भी जो इम्प्रूव्ड फॉर्म है, या हम इसको कहें कि भारत की कृषि उत्पादन की जो सबसे प्राचीन परंपरा है वो परंपरा प्राकृतिक खेती है। और उसको यदि हम जितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकें, यद्यपि सरकारों के लिए आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यदि इसको करेंगे तो मुझे लगता है शायद नहीं, मैं विश्वास है मुझे कि हमारा देश, अभी कुछ कंट्री को हम सप्लाई करते हैं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर की जो जनसंख्या है, पूरे वसुंधरा इसको, उसकी हम भूख को जो है उसकी हम तृप्ति दे सकते हैं इस खेती के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी कल्पना पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल साकार हुई। और अभी मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं इनकी अनुपस्थिति में आऊँगा। ठीक है, कुछ ग्रामीणों को संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? नहीं, ये संदेश तो मैंने देखिए, किसानों को तो ये है, उनकी हैं समस्याएं हैं, एकदम से जो मैंने कुछ शब्दों में उसका बयान भी कर दिया, एकदम से वो नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अगर इसको करें तो मुझे लगता है उनको बहुत इसका लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। और संयोग से एक बार जब इन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि उस समय मैं राष्ट्रपति था, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी, आप जब शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका जो किचन गार्डन होगा उसमें आपके जो माली हैं या CPWD के लोग हैं वो आपको ये इस प्रकार की प्राकृतिक खेती की जो खाद उपलब्ध होती है वो नहीं बता पाएंगे। मैंने फिर इनसे पूछा और इन्होंने डिप्यूट किया, और सही मायने में जो लुटियन जोन है दिल्ली का, जहाँ पर बड़े बड़े VIP सब रहते हैं, तो उन सबके मैंने जो हार्टिकल्चर का हेड था उसको बुलाया और उसको हमने कहा कि कम से कम 4 माली जो है आप इस एरिया के आप भेजिए। और वो लोग आए, यहाँ से सीख करके गए। और ये जो खाद का मिश्रण है, गौमूत्र, गोबर और उसके साथ में गुड़, इन सब चीज़ों का जो मिश्रण बना करके, उसका लाभ तो मैं अभी ले रहा हूँ, धीरे धीरे मैंने शुरू कर दिया है। तो उसका तो मैंने खुद स्वयं उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग, मैंने तो ये छोटे से पैमाने पर, मेरे यहाँ तो केवल खेती भी नहीं है केवल ये है कि
सब्जियां, जिसको हम गार्डन किचन गार्डन में जो सब्जियों का है, कोठी के पीछे है, तो उसका मैंने उपयोग किया। आचार्य जी मेरी के बहुत बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसका श्रेय जो है सही मायने में आचार्य जी को जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।